प्रणाम छात्रों, आज हम हिंदी का चांद और धरती यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों देखो, ये इस चित्र में आपको चांद दिख रहा है। चांद की विविध कलाएं हमें दिख रहा है। जब पूनम होते तो क्या चांद बहुत बड़ा होता है, पूरा हमें दिखता है। और बाद में जैसे जैसे पूनम खत्म हो जाती है और अमावस्या आती है, तब चांद का शरीर कम होता जाता है, क्षमता है। तो छात्रों, यह है अमावस का चांद और इस चित्र में दिख रहा है वो आपको दिख रहा है पूनम का चांद। पूनम का चांद हमें पूरा दिखता है और अमावस को हमें चांद नहीं दिखता। तो चांद की ऐसी अलग अलग कलाएं हैं। तो छात्रों, आज हम चांद और धरती यह पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा है यहाँ चांद है और यह धरती माँ का चित्र है। तो छात्रों, हम अब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और हमारे अपनी माँ के प्रति बहुत लगाव रहता है। बिल्कुल उसी तरह माँ को भी अपने बेटे को या बेटी के प्रति लगाव रहता है। तो इस कविता में माँ और बेटे के बारे में बताया गया है। तो छात्रों, सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुनिए। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर, करूँ प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। बोली धरा पुत्र पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद, तुमसा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद। तुम्हें देख के मुस्कराती हूँ मैं, खिल जाता मेरा मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर से या पास दुलारे सदा करे सत्कर्म। छात्रों, यह कविता चांद और धरती माँ इन दोनों के बीच का संवाद है। ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो छात्रों, चांद यानी कि धरती का बेटा है। चांद ये धरती का बेटा है और धरती चांद की माँ है। ऐसा इन दोनों का इस कविता में रिश्ता बताया गया है। इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन है। तो चलो हम अर्थ समझते हैं। तो छात्रों, एक दिन बोला चंदा धरा से, तुम हो मेरी मात। चंदा यानी कि चंदा मामा। चंद्रमा धरती से क्या बोलता है, तुम मेरी मात हो। मात हो यानी कि माँ हो, तुम क्या मेरी माँ हो। दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात, मैं क्या तुमसे दूर रहता हूँ। देखो छात्रों, चंदा माँ हमें कितने दूर रहता है, हम तो सब धरती माँ पर रहते हैं और चंदा माँ हमें बहुत दूर दिखाई देता है। यानी कि चंदा माँ धरती माँ से दूर रहता है, इसलिए चंदा माँ शिकायत करता है, दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात, मैं तुमसे भले ही दूर रहता हूँ फिर भी मैं तुम्हारा ही तात हूँ, यानी कि तुम्हारा ही बेटा हूँ। तात यानी बेटा। किया कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर, ऐसा मैंने अपराध यानी कि गलती, ऐसी मैंने कौन सी गलती की है जो तुम मुझसे इतनी दूर रहती हो माँ। ऐसा चांद देखो शिकायत करता है, लेकिन शिकायत भी चांद प्यार से करता है। करूँ प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। तो छात्रों देखो, जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो छात्रों, चांद क्या करता है, पृथ्वी को चक्कर लगाता है। चांद पृथ्वी को चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी यह एक ग्रह है और चांद क्या करता है, पृथ्वी को चक्कर लगाता है, यानी कि परिक्रमा करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा, चारों ओर घूमना। तो क्या करूँ प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर, मैं क्या तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूँ, तुम्हारे चारों ओर घूमता हूँ फिर भी तुमसे मिल नहीं पाता। ऐसा चांद कहता है, मिलने के लिए मैं मजबूर हूँ, यानी कि लाचार हूँ, विवर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा चांद
कहता है। आगे देखो, पूनम से चलते चलते आई मावस की रात। पूनम, पूनम यानी कि पूर्णिमा, पूर्णिमा से चलते चलते क्या मावस की रात आ गई। मावस यानी कि अमावस्या, अमावस्या की अभी रात आ गई है। विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। गात यानी कि शरीर, विविध कला मतलब छात्र देखो आपको मैंने बताया यह चांद की विविध कला है। पूनम को चांद बड़ा होता है और बाद में कम होता जाता है, तो विविध कला छनते छनते उसका शरीर क्या थकित हो जाता है। गात यानी कि शरीर, शरीर थकित हो जाता है, ऐसा चांद ने कहा है। तो चांद ने क्या किया, अपनी माँ से यानी कि धरती से शिकायत की है। आगे देखते हैं छात्रों, देखो अभी धरती माँ क्या कहती है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद। अभी क्या चांद ने शिकायत की तो धरती माँ चांद को समझाती है। तो हमारी माँ भी देखो, हमारी माँ से हम कोई शिकायत करते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारी माँ बहुत प्यार से हमें समझाती है ना। बिल्कुल उसी तरह अभी चांद की माँ धरती है तो चांद की माँ प्यार से चांद को देखो समझा रही है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर मेरे प्यारे चांद, तुम मेरे पुत्र बहुत सुंदर हो, गुणी हो, प्यारे हो, ऐसा कहती है। तुमसा नहीं प्रिय कोई मुझको जग से न्यारे चांद। न्यारे मतलब अलग, न्यारे मतलब अलग। तुमसे मुझे कोई भी प्रिय नहीं, जितना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ उतना पसंद मैं किसी को भी करती नहीं। तुम मेरे सबसे पास हो, मेरे हृदय के सबसे पास तुम ही रहते हो। तुम जग से न्यारे चांद, तुम सब जग से मतलब संपूर्ण विश्व से न्यारी हो यानी कि अलग हो। तुम्हें देख मुस्कराती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा। तुम्हें देखकर क्या, देखो धरती माँ बोलती है अपने बेटे को, तुम्हें देखकर मैं क्या करती हूँ, मुस्कराती हूँ। मुस्कराती हूँ यानी कि हंसती हूँ। खिल जाता मेरा मुख, तो हंसने के बाद मेरा मुख क्या खिल जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ तुम्हें देखकर ही। आगे देखो, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। फिर तुम मुझसे जब दूर जाते हो, दूर रहते हो तो फिर मैं क्या उदास हो जाती हूँ। उदास हो जाती हूँ यानी कि नाराज हो जाती है। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म। परोपकार, परोपकार यानी कि दूसरों का भला, परोपकार यानी कि दूसरों का भला करना। तो परोपकार के लिए हम क्या कर रहे हैं, धर्म निभा रहे हैं यानी कि हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं। परोपकार के लिए मतलब दूसरों के भले के लिए। दूर रहे या पास दुलारे सदा करे सत्कर्म। तो धरती माँ क्या कहती है अपने बेटे चंद्रमा को कहती है दूर रहे या पास दुलारे, हम दोनों दूर रहे या पास रहे, हम सदा सत्कर्म करते रहेंगे। सदा सत्कर्म करते हैं यानी कि अच्छा कर्म। देखो चांद भी हमें क्या रात को, चांद को हमें क्या करता है, रात को चांद से प्रकाश से सब जगह उजाला हो जाता है। और धरती माँ पर हम रहते हैं, धरती माँ कितनी हरी भरी रहती है, धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है। इसे धरती माँ ने क्या कहा है, हम दोनों दूर रहे या पास सदा सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म कर रहे यानी कि अच्छे कर्म कर रहे। इस तरह से छात्रों चांद और धरती इस कविता में माँ बेटे के बीच का संबंध हमें दिखाया गया है। चांद और धरती दोनों का मानवीकरण किया है, अर्थात चांद को बेटा और धरती को माँ, ऐसी उपमा दी। और चांद यानी क्या बेटा अपनी माँ से शिकायत क्या करता है और फिर माँ प्यार से कैसे समझाती है, यह इस कविता में दिखाया गया है। तो छात्रों आपको चांद और धरती यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।